मुझे रोना आ जाता है अगर मैं देखता हूं SC ST OBC की ये स्थिति अपने देश में। देखिए कितनी गलत स्थिति है, जिनका मतलब उनको उनकी संपत्तियों से वंचित किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल लगातार काटा जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा भाजपाइयों से, यदि मैं ही उनको अपमानित कर दूं और अपमानित करने के बाद हाथ जोड़ करके माफी मांगू तो क्या वो मुझे माफ करेंगे? वहां के हमारे आदिवासी समाज के जो भाई हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोग हैं सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, इस देश में OBC का भी उत्पीड़न करते, जो गरीब मध्यम वर्ग का सवर्ण है उसका भी उत्पीड़न करते, SC ST समाज का भी उत्पीड़न करते और माइनॉरिटीज को भी दबाने का काम करते हैं। तो इस संविधान ही है जो उन लोगों को रोक करके रखा हुआ है और हमें अभी भी सशक्त बनाए हुए हैं। देखिए बिल्कुल राहुल गांधी जी के विचारों से मैं सहमत हूं और काफी ज्यादा प्रभावित भी हूं। राहुल गांधी जी ने जो अभी हाल में बयान दिया है कि देश में लगभग 50% से अधिक जनसंख्या OBC समाज की है, 15% से अधिक जनसंख्या हमारे SC समाज की है, जो हमारे 8% से अधिक जनसंख्या ST समाज की है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। तो मतलब 50% जो हमारे देश में OBC समाज के लोग हैं, जो 15% दलित समाज के लोग हैं, जो 8% आदिवासी समाज के लोग हैं, क्या उनको उनका अधिकार मिल गया? मैं पूछना चाहूंगा, नहीं मिल पाया है अभी भी। हमारे देश के ये जो 73% जो आबादी है वो अभी भी अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अभी भी जो 73% आबादी है उन्हें लगातार दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अब भी उनका इस देश में शोषण हो रहा है। मैं भी एक आंकड़ा आपके सामने प्रदर्शित करना चाहूंगा कि देश में जो 100 बड़ी कंपनियां हैं, आप उनके CEO देख लीजिए, HR देख लीजिए, फिर बड़े बड़े पदाधिकारी देख लीजिए, आपको एक भी दलित SC ST या फिर OBC समाज का व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है? ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी से। और राहुल गांधी जी ने जो ये आंकड़ा प्रदर्शित किया है और जो ये बात बोली है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। सभी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। 100 में 73 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धनधरती और राजपाट में 73 भाग हमारा है, तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात बिल्कुल इस देश में होनी चाहिए और सबको अपने भागीदारी और हिस्सेदारी के अनुपात में सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह मोदी जी कहते हैं मैं खुद ओबीसी हूं, तो आपको लगता है कि कहीं SC ST के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। आपको पता होगा कि हमारे आदरणीय परिधानमंत्री जी जो हैं, प्रधानमंत्री नहीं, आदरणीय परिधानमंत्री जी, वो क्या करते हैं आपको पता होगा। OBC जाति जब वो बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ा जुमला दे रहा है कोई व्यक्ति। हम सभी जानते हैं कि सन 2002 में गुजरात में जो तेली समाज है उसको OBC का दर्जा मिला है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब जन्म हुआ था, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था तो हम सभी को पता है कि उस समय तेली समाज सामान्य वर्ग में आता था। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं वो अभी सामान्य वर्ग के ही हुए। मैं उनको नहीं मानता कि वो OBC है, या फिर मैं नहीं मानता कि वो OBC या फिर दलित या SC ST के हितैषी हो सकते हैं, क्योंकि आप उनका एक भी बयान देखिए, एक भी बयान उन्होंने कभी दलितों के साथ जो जाति के नाम पे शोषण हो रहा है उस पर बात की, आदिवासियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर बात की, बल्कि आदिवासियों को उनके हक से वंचित रखने के लिए वनवासी 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 कहना शुरू कर दिए। मैं तो कहना चाहूंगा शर्म आना चाहिए भाजपा को। भाजपा को क्यों शर्माना चाहिए भाई? मध्य प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री दे दिया, तमाम जगह OBC जातियों को तमाम जो हिस्सेदारियों को दे रहे हैं। एक मिनट, तमाम जगह जो खाली है वो दे रहे हैं, तो आप ऐसा कैसे ब्लेम लगा सकते हैं? देखिए अदम गोंडवी जी की एक लाइन थी कि आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। यह दावा झूठा है, यह आंकड़ा किताबी है। तो प्रधानमंत्री जी का जो और भाजपा का जो काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों पे और फाइलों में नजर आता है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। आपको यह याद है कि दलितों को लेकर के उन्होंने ये किया नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात याद है कि मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला था और परवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के मुंह पर पेशाब करने का काम करता है। यह भाजपा की सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? तो कांग्रेस की सरकार भी तो पहले बताइए भाजपा की सरकार में हुआ है कि नहीं हुआ है? पर देश में
70 साल कांग्रेस की भी तो सरकार रही, तो कांग्रेस को क्यों याद नहीं आई? अभी राहुल गांधी आए तो उन्हीं को कैसे याद आया कि भाई एससी ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए? देखिए, आपको शायद जानकारी नहीं है और यही ज्ञान का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी इस देश में, हमें पता हो कि उस समय भी छुआछूत चरम सीमा पे रही है, अंग्रेजों के समय से ही। लेकिन आपको मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, बाबू जगजीवन राम। कितने बड़े नेता रहे हैं और उनको लोग, मतलब बाबू ने, उनका नाम नहीं था, उनको लोगों ने उपाधि दी। चाहे वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, राजपूत समाज का व्यक्ति हो, ओबीसी समाज का व्यक्ति हो, एससी एसटी हो, यहां तक कि हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, या फिर हमारे मुसलमान समाज के जो भाई लोग हैं, उन लोगों ने उनको बाबू जी कहा, मतलब पिताजी की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि बिहार में अगर आप घूमिएगा ना, सासाराम जिला में बता रहा हूं, कैमूर जिला बता रहा हूं, तो वहां पे उनका काम दिखता है। जो उन्होंने डैम वगैरह बनाया है, नहर प्रणालियां बनाई है, वहां से अभी भी सासाराम जो है हरा भरा रह रहा है। तो उनका काम बोलता है साहब। हमें पता होगा बाबू जगजीवन राम के बारे में। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जब उन्होंने सरेंडर कराया था, तो उस समय रक्षा मंत्री हमारे बाबू जगजीवन राम जी थे। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने यह किया है। बाबा साहेब अंबेडकर, कांग्रेस के समय में कितना सम्मान दिया कांग्रेस ने उनको, पहली कैबिनेट में मंत्री बनाया, संविधान लिखने का अधिकार कांग्रेस ने उनको दिया और रिक्वेस्ट किया बाबा साहेब से कि बाबा साहेब आप संविधान लिखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप काफी एजुकेटेड हैं। और बाबा साहेब ने ऐसा संविधान लिखा कि इस देश के जो भी लोग हैं उस संविधान की वजह से ही चल रहे हैं। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो ये देश नहीं चल पाता। और फिर से वो जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, इस देश में ओबीसी का भी उत्पीड़न करते, जो गरीब मध्यम वर्ग का सवर्ण है उसका भी उत्पीड़न करते, एससी एसटी समाज का भी उत्पीड़न करते और माइनॉरिटीज को भी दबाने का काम करते हैं। तो इस संविधान ही है जो उन लोगों को रोक करके रखा हुआ है और हमें अभी भी सशक्त बनाए हुए हैं। तो लग रहा है कि भाजपा सरकार में एससी एसटी ओबीसी का दमन हो रहा है। बिल्कुल दमन हो रहा है एससी एसटी ओबीसी का भाजपा की सरकार में। हमें पता होगा, हाथरस का कांड आपको याद नहीं है क्या? उस महिला को क्यों न्याय नहीं मिला, उस पीड़ित महिला को? क्योंकि वो दलित समाज से आती थी। परवेश शुक्ला वाला पेशाब कांड आपको पता होगा। फिर उसके बाद अगले दिन शिवराज सिंह चौहान आके उसका पैर धो रहे हैं। अरे भाई, आप ढोंग क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा भाजपाइयों से, यदि मैं ही उनको अपमानित कर दूं और अपमानित करने के बाद हाथ जोड़ करके माफी मांगू तो क्या वो मुझे माफ करेंगे? मुझे रोना आ जाता है अगर मैं देखता हूं एससी एसटी ओबीसी की ये स्थिति अपने देश में। देखिए कितनी गलत स्थिति है, जिनका मतलब उनको उनकी संपत्तियों से वंचित किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल लगातार काटा जा रहा है। वहां के हमारे आदिवासी समाज के जो भाई हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं मणिपुर में, वहां ज्यादातर माइनॉरिटीज हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं हमारे, तो उनके साथ शोषण हो रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति रहता तब भी मोदी जी चुप रहते? मैं सवाल पूछना चाहूंगा मोदी जी से, मोदी जी उनके लिए चुप क्यों है? क्योंकि वो भाजपा को चंदा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये गरीब हैं। मोदी जी चुप इसलिए है क्योंकि मोदी जी को गरीबों से दिक्कत है। मोदी जी आप चुप इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस देश का 50% ओबीसी समाज का व्यक्ति खुश रहे। आप नहीं चाहते कि एससी एसटी को उनका अधिकार वापस से मिले। आप नहीं चाहते कि इस देश में दूसरा भीमराव अंबेडकर बनकर के निकले। आप नहीं चाहते कि इस देश में कोई दूसरा बाबू जगजीवन राम बने। आप नहीं चाहते कि इस देश में कोई दूसरा फूले बने। आप नहीं चाहते कि इस देश में कोई दूसरा पेरियार बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस विषय में सोचिए। और देश काफी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, काफी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है।